जय हिंद एवरीवन। मैं समीर चौधरी यूपीएससी हिंदी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग अपना सीसेट सीरीज कंटिन्यू करेंगे। तो कल हम लोगों ने जो है अलजेब्रा वाला जो है टॉपिक किया था और उसके जो भी पीवाईक्यू थे वो डिस्कस किया था। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर से यहाँ पे हैं। तो आज जो है हम लोग श्रेणी जो कि आपका सीरीज होता है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज ही जो है कुछ क्वेश्चंस पे जो आए हुए हैं, पीसीएस में बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आए हैं, यूपीएससी में ठीक ठाक सवाल फिर भी आए हैं। तो हर एक टॉपिक को जो है मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि चाहे कोई भी टॉपिक हो, ठीक है, स्ट्रेटजी अपनी होनी चाहिए कि भाई कोई भी टॉपिक हो, अगर उससे आसान सवाल आते हैं या मीडियम कैटेगरी के सवाल आते हैं, उसको हम लोग जो है अप्रोच कर सकें, सॉल्व कर सकें, ठीक है, मुश्किल सवाल पे नहीं जाना है। तो सारे के सारे टॉपिक को यही आपकी स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए, चाहे आपका पेपर 1 जीएस हो, चाहे सीसेट हो, चाहे कोई भी पेपर हो, आपकी स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि भाई कोई पोर्शन आप छोड़ के ना जाइए, क्योंकि क्या पता भाई उसी पोर्शन से हो जाए क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो अपनी स्ट्रेटजी ये है कि भाई आप जैसे जीएस भी कवर करते हैं तो उसमें भी क्या कीजिए कि भाई जो भी सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, किससे क्वेश्चन आ जाए कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, गारंटी कोई नहीं ले सकता कि भाई इसी से सवाल आएंगे। तो सिमिलरली सीसेट का भी है कि भाई जो भी इसमें क्वेश्चन, जिसमें भी एक बार भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी अगर आया है कभी भी तो फिर से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, नहीं भी आया है अगर सिलेबस में इंक्लूड होता है तो क्वेश्चन आ सकता है। तो हम लोग कवर करते हैं। तो सबसे पहले जो है श्रेणी, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर सकते हैं। तो श्रेणी जो है कुछ नहीं होता है, ऐसे कोई भी आपको क्वेश्चन जैसे बनते हैं इसमें कि भाई एक सीरीज दे दिया जाता है और उस सीरीज में ऐसा पूछ देता है भाई अगला नंबर क्या होगा, या कोई बीच में नंबर गायब कर देता है, बोलता है ये नंबर क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो उसको जो है कैसे सॉल्व करते हैं, तो अगर इस पर कुछ प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं करा दूंगा, कुछ आप खुद से कर लीजिएगा, तो बेसिकली आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जैसे थोड़ा बहुत आपने 10th में पढ़ा होगा कि श्रेणी कई प्रकार की होती है। एक श्रेणी होता है, इसको समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। तो समांतर श्रेणी में क्या होता है कि जैसे जो सीरीज होती है, जैसे ये सीरीज है 2 4 6 8 10, इसमें जो डिफरेंस होता है वो समान होता है, ठीक है, जो डिफरेंस होता है इनका जो अंतर होता है वो समान होता है। जैसे यहाँ पर आप देखें 2 का अंतर है, ठीक है, 2 में आप 2 ऐड करिए 4, फिर 2 ऐड करिए 6, फिर 2 ऐड करिए 8, फिर 2 ऐड करिए 10, ऐसे करके सीरीज जो है जा रही है। तो इसमें क्या होता है, जो अर्थमेटिक सीरीज प्रोग्रेशन होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में एपी, आगे से मैं एपी ही कहूंगा इसको, बार बार पूरा नाम नहीं लूंगा। तो आगे से जो एपी होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें क्या होता है कि भाई जो सीरीज होती है उसमें जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। मतलब ये कहने का है कि अगर कोई सीरीज इस प्रकार से है कि 2 4, 4 के बाद 7 आ गया, 7 के बाद फिर 8 आ गया, फिर 8 के बाद फिर 11 आ गया, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो है डिफरेंस सेम नहीं है, ठीक है, यहाँ 2 का है, यहाँ 3 का है, फिर यहाँ 1 का है, फिर यहाँ से 3 का है, तो डिफरेंस कहीं मुझे सेम नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार से जो है ये एपी नहीं है। लेकिन जहाँ पे भी डिफरेंस अगर सेम है इस तरह से, तो वो क्या हो जाएगा आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इसके लिए जैसे इस सीरीज को आप लिख सकते हैं, जैसे इस सीरीज को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, समझ रहे हैं। जैसे ए मान लीजिए हम 2 है, ठीक है, पहला नंबर जो होता है उसको ए कह देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जो आगे फॉर्मूले हैं उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूले में क्या है। तो ए जो होता है वो पहला एक प्रकार से पद होता है, पद कहते हैं। तो पहला नंबर जो है वो ए हो गया, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, ठीक। दूसरा क्या है, ए प्लस डी, डी क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2, यहाँ भी डिफरेंस कितना है 2, तो ए कितना हो गया 2, ए प्लस डी क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस 2, ठीक है, क्योंकि डी जो है वो 2 है, डी क्या है 2। आपको कोई भी सीरीज होगी आपको ये पहचान करने आनी चाहिए कि पहला पद कौन सा है, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात आपको पहचान करने आनी चाहिए कि दोनों का डिफरेंस क्या है, मतलब डी क्या है। अगर ये चीज आप पहचान कर लेंगे तो क्वेश्चन जो है आसानी से निकल आता है। तो किसी तरह की सीरीज होगी तो आपको जो है सबसे पहले देखना पड़ेगा कि वो अर्थमेटिक सीरीज है, समांतर श्रेणी है, या कोई और सीरीज है। और भी एक ज्योमेट्रिक होता है, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, गुणात्मक भी होता है। तो इसमें जो है आपको ये अर्थमेटिक वाले में इतना आइडिया होना चाहिए कि अर्थमेटिक सीरीज है, अगर डिफरेंस अगर सेम है तो वो क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक सीरीज हो जाएगा, ठीक है। और इस सीरीज को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है। तो इसमें जो है आपको एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है इस वाले टॉपिक में। जहां पे फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं थी वहां पे जो है मैंने बताया कि भाई फॉर्मूले आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। जहां पे कुछ फॉर्मूले, ज्यादा फॉर्मूले नहीं, 2-3 फॉर्मूले आपको इस टॉपिक से याद रखने हैं, जिससे क्वेश्चन जो है वो आपके निकलेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन आते हैं तो ज्यादा फॉर्मूले याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है।
बेसिक फार्मूले याद करने ही पड़ेंगे, जहाँ पे आवश्यकता नहीं होती मैं बता देता हूँ। तो ये फार्मूले आपने 10th क्लास में भी जो है याद किया होगा, बाकी जो भूल गए हैं एक बार फिर से एक बार देख लीजिए कि मान लीजिए इस तरह से कोई अर्थमेटिक सीरीज है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ठीक है ना, इस तरह कोई सीरीज है, तो इसका जो nवां पद है, nवां पद मतलब ये पहला है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ऐसे करके मान लीजिए कि आपसे एग्जाम में पूछे कि भाई, और शुरुआत के पूछे फिर तो आसान है, लेकिन कोई पूछते भाई 20वां पद बताओ, 25वां बताओ या 100वां पद बताओ, मतलब 100 नंबर पे कौन सा आएगा नंबर वो बताओ, तो वो बिना फॉर्मूले के निकालना जो है वो पॉसिबल नहीं है कि भाई आप सारी की सारी संख्याएं लिखें और निकालें, वो मुश्किल है, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि भाई कोई भी पद पूछे, n की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, n की वैल्यू आप 10 रखिए, 20 रखिए, जो भी आपसे पूछ रहा है वो आपका निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सीरीज मान लीजिए कि है 2, 4, 6, 8, 10, ठीक। अब जैसे 12 मान लीजिए सीरीज है, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे फॉर्मूला काम करता है। यहाँ चूंकि आसान है फिर भी मान लीजिए मुझे छठा पद, इस सीरीज का मुझे छठा पद पूछ रहा है, फॉर एग्जांपल 6 पद, तो ऐसे तो मैं काउंट में बता सकता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठा जो है 12 आएगा, ठीक है। बाकी आप फॉर्मूले के थ्रू भी निकाल सकते हैं। T6 मुझे निकालना है छठा पद इस सीरीज का, क्या हो जाएगा a मतलब पहला पद क्या है 2 प्लस n-1, ठीक है, n-1, n कितने हैं, छठा पूछ रहा है तो छठा में n की वैल्यू आप 6 रख देंगे, अगर 20वां पूछता है तो n की वैल्यू 20 रखते हैं, समझ रहे हैं ना, अगर 30वां पूछता है n की वैल्यू 30 रखते हैं, जो भी पूछ रहा है तो 6 हो जाएगा -1, ठीक, इंटू d क्या होता है डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है 2 का, ठीक है। ये क्या आ गया आपका 2 प्लस 6 -1 5 इंटू 2 10, ठीक, 12। तो जैसा आपने देखा कि फॉर्मूले से हमने निकाला तब भी 12 आया, और यहाँ से भी जो है आप 12 निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे यही सीरीज है, इसी सीरीज की हम लोग बात करें, इसी सीरीज में अगर मैं आपसे पूछ दूं कि भाई 400वां पद कौन सा होगा, 400 बाद कौन सा पद आएगा या 500 बाद कौन आएगा, तो आपको ऐसे काउंट नहीं कर सकते या मुश्किल होगा, लेकिन आपको फॉर्मूले के थ्रू तुरंत आसान हो जाएगा। a प्लस n-1d से मतलब 400 पूछ रहा है तो 2 प्लस n की वैल्यू आपको 400 रख देनी है, -1 इंटू d डिफरेंस 2, तो वहां से जो भी 400 के बाद जो पद आएगा वो उसका आंसर आ जाएगा। तो सीरीज के जो फॉर्मूले होते हैं यहीं पे आपको हेल्प करते हैं कि अगर बिल्कुल रैंडम से कुछ पूछ दे कि भाई कौन सा पद होगा तो आपको आसानी से जो है फॉर्मूले थ्रू निकल आएगा। बाकी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस तो भी करेंगे ही। नेक्स्ट एक तो हो गया कि भाई आपसे इसमें 2 तरह के फॉर्मूले, कोई भी सीरीज है, सबसे पहले आपको सीरीज की पहचान कर रही है। फिलहाल अभी हम लोग अर्थमेटिक सीरीज देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग जियोमेट्रिक सीरीज देखेंगे, ठीक है। तो अर्थमेटिक सीरीज में आपको 2 फॉर्मूले जो है जरूरी है याद करना। पहला फॉर्मूला तो आपको ये Tn वाला, ठीक है, तो Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, मतलब अगर आपसे पूछ दे भाई 10वां 20वां 30वां या ऐसा कुछ पद पूछ दे कौन सा होगा तो ये हो जाएगा। अगर आपसे कोई सीरीज है, मान लीजिए यही सीरीज का हम लोग फिर से एग्जांपल लेते हैं 2, 4, 6, 8, ठीक, 10, इस तरह से सीरीज है 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है ना। ये अगर मान लीजिए सीरीज है, अगर आपसे यही पूछ दे कि भाई 20 पद जो भी होंगे, ये तो मैंने 5 पद लिखे हैं, 20 तक जो भी आएंगे वैल्यू एक प्रकार से, ठीक है, उनका सम कितना होगा, उनका जो है एडिशन कितना होगा, मतलब सीरीज में जो भी संख्याएं आ रही हैं उसका एडिशन कितना होगा। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ दे तो उसके लिए आपको ये n पदों का योगफल वाला फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। जैसे इसी सीरीज का मुझे 20 पदों का निकालना है तो सबसे पहले मुझे ऐसे मैं रेंडमली करूंगा, तो मैं सारे के सारे पद लिखूंगा, उसके बाद ऐड करूंगा, तो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो आसान है। मान लीजिए 20 पदे जो इस सीरीज है, इसमें 20 जो नंबर्स आएंगे उनका अगर पूछे तो n की वैल्यू आप 20 रख दीजिए, ठीक है। 2 इंटू ए क्या है 2, पहला पद, ठीक है, n-1, तो n की वैल्यू कितनी है 20 -1, और d क्या है 2, तो यहां से जो है वैल्यू आ जाएगी, आसान है, ठीक है। मतलब जो भी इसमें 20 तक हम लोग लिखेंगे, इस सीरीज को हम लोग नेक्स्ट 20 नंबर्स तक लिखेंगे, 10, 12, 14, 16, 18, 20, तो 22, 24, 26, 28, 30, तो जो 20वां पद होगा, 20वां पद क्या होगा, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। ए कितना है आपका 2, n की वैल्यू आप 20 रखेंगे तो 19 आ जाएगा ये, इंटू डी 2, 19, 38, 40, तो जो 20वां पद होगा यहाँ पे आगे जाके 40 आएगा, ठीक है। उन सभी का जो एडिशन होगा वो निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपको जो है अर्थमेटिक सीरीज में 2 फॉर्मूले याद करने की आवश्यकता है, एक Tn वाला कि भाई आपको कौन सा पद निकालना है वो, और बाकी जितने भी सीरीज में नंबर्स हैं उनका एडिशन अगर पूछ दे तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। 2 फॉर्मूले बिल्कुल आपको याद रखने हैं, ठीक है।
अब इसी फॉर्मूले को जो है, ये सम वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है, सम वाला फॉर्मूला जो है, उसी फॉर्मूले को जो है, उसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके अगर अंतिम पद दिया हो, मान लीजिए कोई सीरीज है, ठीक है, अभी हम लोग ने पिछला एग्जांपल या फिर से उसी का एग्जांपल लेते हैं, 2 4 6 8 10, ठीक है, ये मान लीजिए 40 तक ये सीरीज है। आपसे ऐड करने के लिए पूछ दिया जाए तो आपको पहला पद दे दिया है 2, आपको लास्ट पद दे दिया है 40, बोल रहा है इसका एडिशन बताओ, बोल रहा है कि आपको इसका एडिशन बताना है, ठीक है, और आपको क्वेश्चन में दे कुल मिला के 20 पद हैं, क्वेश्चन में बोल दे 20 पद हैं, अगर नहीं दे तो आप नंबर ऑफ पद भी निकाल सकते हैं कितने हैं, तो 40 इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए कितना है 2, n अगर आपको निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्याएं हैं, तो यहाँ से भी जो है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी निकाल लेंगे, तो आ जाएगा आपका 38/2 इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है, तो यह आ जाएगा 19 प्लस 1 इक्वल टू n, मतलब 2 से लेके 40 तक 20 संख्याएं हैं, ठीक है, तो हम लोग को पता ही है, अभी हम लोग निकाला है 20 है, ठीक है। तो अगर आपको पहला पद दे दे, अंतिम पद दे दे, तब अगर आपसे सम पूछे, तब आपसे अगर सम पूछे, ठीक है, इसका सम निकाल के बताओ, तो भी आसान है। उसका फॉर्मूला क्या है, s इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l, ठीक है, n/2 20 पद है, by 2 a मतलब पहला पद 2 प्लस लास्ट 40, इसका भी सेम आएगा जो हम लोगों ने निकाला था, ठीक है, तो ये आपका 10 हो गया, तो हमने भी 420 निकाला था, यहाँ से भी जो आंसर है वो 420 ही आ रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूले आपको मोटा मोटी जो है, आपको ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, ये वाला, ठीक है ना, ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला यहाँ से यहाँ कैसे बन रहा है आपको आइडिया है, जैसे यहाँ से यहाँ बन रहा है n/2, 2a को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस a इंटू a प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, इसको, ठीक है, और इस a को हटा दीजिए, तो ये क्या है, ये आपका an है, और an क्या है, लास्ट पद है एक प्रकार से, तो वहीं से जो है a प्लस l जो ये आ रहा है वहीं से आ रहा है, बाकी आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं है, आप मेन ये जो है ये वाला फॉर्मूला और एक ऊपर जो मैंने बताया था tn वाला वो याद रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट सीरीज पे, ठीक है, ये है आपका ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी, इसको जीपी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे 2 सीरीज जो है, एक कोई सीरीज है, मान लीजिए एक सीरीज है, ठीक, तो इस सीरीज में जो है सेम चीज होता है, जो पहला जो नंबर होता है उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ठीक, वो तो फॉर्मूले में अभी जो भी आएगा, जैसे ये सीरीज है तो ये पहला नंबर जो है वो ए हो जाएगा। अब इन दोनों का जो है आपस में, जैसे वहां पे डिफरेंस सेम था, वहां पे जो पिछला हम लोग अर्थमेटिक सीरीज देखे थे उसमें क्या था, डिफरेंस सेम था, मतलब एक संख्या में दूसरा ऐड करते जाओ, तीसरा ऐड करते जाओ। यहाँ पे क्या था कि भाई मल्टीप्लाई होती है, कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे आप ये सीरीज देखेंगे, 2 में से मैं 4 मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 आ जाएगा, 8 में मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 32 आ जाएगा, 32 में मैं फर्दर यहाँ पे 8 4 से कर दूं तो 128 आ जाएगा, ठीक है, 128, फिर फर्दर 128 में से मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 512 आ जाएगा, ठीक है, फिर 512 में से मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2048 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है आप लोग लंबा से चलते, इसको फिर 4 से करते हैं, तो ये क्या देख रहे हैं, सभी में जो आपस में एक प्रकार से जो है 8 को आप 2 से डिवाइड करें तो 4 आएगा, 32 को आप 8 से डिवाइड करें तो 4 आएगा, 128 को आप 32 से डिवाइड करें तो 4 आएगा, 512 को 128 से करें तो 4 आएगा। तो सीरीज जो बन रही है उसमें एक निश्चित नंबर से जो है मल्टीप्लाई किया गया है। पिछले वाले में क्या था कि जो डिफरेंस था, जो अंतर था वो सेम था, यहाँ क्या है कि एक संख्या से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो एपी और जीपी में पहला अंतर तो ये है, ठीक है, एक तो यही एक अंतर ही है इन दोनों में, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको जो है यहाँ पे 128 कर लीजिएगा, तो यहाँ पे जो है आपको क्या होता है कि बेसिकली कोई भी फॉर्मेट होता है वो ए इंटू आर, ए इंटू आर स्क्वायर, ए इंटू आर क्यूब, मतलब आर से जो है आर से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, और यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है 4, ठीक। तो इस तरह की सीरीज को जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ये जो है एपी से अलग है, ठीक। तो इससे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछ देगा कि भाई मुझे इस सीरीज में, इसी सवाल मतलब इसी में सवाल बन जाता है, इसी में सवाल बन जाएगा कि मुझे इस सीरीज में 10वां नंबर बता दो, कि मतलब ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, तो जो भी 10वां पद होगा, जो 10वां नंबर होगा मुझे वो बता दो, क्वेश्चन पूछ दे। तो बिना फॉर्मूले के जो है निकालना बहुत मुश्किल है। आप कब तक 512 में से 4 से मल्टीप्लाई करेगा, जो संख्या आएगा फिर उससे भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कई बार करेंगे तब जाके 10वां पद आएगा, तो एक मुश्किल प्रोसेस है जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं हो, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इसमें भी tn का फॉर्मूला है, पिछले वाले में tn का फॉर्मूला था, इसमें भी tn का फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि भाई कोई ज्योमेट्रिक सीरीज है तो उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो पिछला एग्जांपल ही हम लोग ले लें, ठीक है, 2
8, 32, 128, उसके बाद जो भी आएगा। तो इसमें अगर हम देखें 4 का जो है ये आपस में क्या है, एक प्रकार से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, आर कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, जिससे जहाँ पिछले बार में डिफरेंस को डी कह रहे थे, यहाँ पे जो जिससे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे कॉमन रेशियो कहते हैं। कॉमन रेशियो या सावनुपात हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी में सावनुपात कहते हैं और इंग्लिश में कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो यहाँ पे क्या है आपका 4। ठीक, तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 10वां पद बताइए, तो उसमें आपको ये फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता है, Tn इक्वल टू a इंटू r टू द पावर n-1। ठीक, a क्या है, पहला पद क्या हो जाएगा आपका 2। ठीक, नेक्स्ट r क्या है, जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है 4। कौन सा पूछ रहा है आपसे, 10वां पूछ रहा है, मतलब आपसे t10 पूछ रहा है। n की वैल्यू आपको 10 रखनी है, 10-1। ठीक, तो 2 इंटू 4 टू द पावर 9। हो सकता है आपको एग्जाम में जो है ये दिया हो। ठीक है, तो 4 टू द पावर 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 टू द पावर 9 को आप जो है 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 को आप 2 का स्क्वायर लिखेंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 टू द पावर 18, मतलब 2 के पावर 19। तो हो सकता है आप एग्जाम में 2 पावर 19 जो है आंसर ऐसे ऑप्शन दे दे। तो बहुत आसान होता है, बहुत मुश्किल नहीं है। आपको क्या है कि फॉर्मूले जो हैं याद रखने हैं, और कोई भी टॉपिक हो उसके जो है बेसिकली आपके बेसिक्स पता होने चाहिए, ताकि भाई उससे क्वेश्चन आए तो आप छोड़ के मत आइएगा। ये आपका Tn का फॉर्मूला हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए। अब आइए Sn का फॉर्मूला। तो Sn में जैसे हमने पिछला वाला क्या था कि हमने 2 फॉर्मूले अर्थमेटिक सीरीज के लिए सीखे। अर्थमेटिक सीरीज में 2 फॉर्मूले सीखे, Tn और Sn। सिमिलरली ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए 2 फॉर्मूले, Tn वाला हमने देख लिया, Sn। मान लीजिए सेम एग्जांपल अगर मैं लूं कि भाई ये जो सीरीज था 2, 8, 32, 128। ठीक है, और मैं सेम एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आपसे एग्जाम में बोल दे कि जो 10 एक प्रकार से जो 5 ये पांचों संख्याएं हैं या 6, 7 जो भी हैं, उनका मुझे एडिशन बताइए कि आपस में जोड़ने पे क्या होगा, इस सीरीज को आपस में जोड़ने पे क्या होगा। तो ऐसे जोड़ना जो है इसको थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन सिंपली मुझसे पूछ दे कि भाई पहले जो 7 होंगे, यहाँ पे तो 1, 2, 3, 4, 5 लिखे हुए हैं, पहले 7 पद जो होंगे, पहले 7 नंबर, उनको जो है मुझे जोड़ के बताइए। तो S7 की वैल्यू मुझे निकालने के लिए बोल दिया जाए। ठीक है, तो S7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें आप पुट कर दीजिए। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला क्या है, a इंटू r टू द पावर n-1। तो n की वैल्यू क्या है 7। ठीक है, और a की वैल्यू क्या है, पहला पद 2 इंटू r टू द पावर n। r क्या है, कॉमन जो भी इनका रेशियो है, क्या है आपका 4। ठीक है, और n क्या है आपका 7। अगर 7वें पद तक जो है आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो 4 टू द पावर 7 -1 अपॉन r-1, और r की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, तो ये जो है आपके ऑप्शन में दिया होगा। तो इस तरीके से जो है आसान तरीका है निकालने का, आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट एक और इसमें जो पूछा जाता है, जो आपको ज्योमेट्रिक सीरीज में पूछा जाता है, इन्फिनिटी तक एडिशन क्या होता है, अनंत गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, मान लीजिए एक सवाल पूछ दे आपसे एग्जाम में कि भाई a जो है 1/2 है। ठीक है, इसके बाद सीरीज है 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256। ठीक, तो ये आपसे सीरीज मान लीजिए आपको दे दिया। इस सीरीज में आपको क्या दिख रहा है, अर्थमेटिक सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, क्या सीरीज है, तो साफ साफ दिख रहा है ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। ठीक है, ये गुणांतर श्रेणी है। क्यों है, क्योंकि 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ है सब में। 1/2 में 1/2 से हुआ है, 1/4 में 1/2 से हुआ है, इसमें 1/2 से हुआ है, फिर फर्दर इसमें 1/2 से हुआ है, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें 1/2 से हुआ है, ऐसे ही आगे होता गया है। इसका मतलब r जो है वो क्या है आपका 1/2। ठीक, अगर आपसे पूछ दे एग्जाम में कि इन्फिनिटी तक, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी तक मुझे सम बताइए, आपस में जोड़ने पे क्या आएगा, ये मुझे इन्फिनिटी तक बताइए। तो उसके लिए फॉर्मूला ये है a/1 - r, जहाँ पे r सिंपली लिखा हुआ है कि 1 से कम होना चाहिए, तो r जो है यहाँ पे 1 से कम है इस केस में जो है। बाकी अगर r 1 से ज्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल इस सीरीज है, इस प्रकार से भी हो सकता है 2, 4, 6, 8 जो पिछला सीरीज था, 2, 4, 8, 32। ठीक है, 2, 8, 32 वाला।
और ये सीरीज अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है इन्फिनिटी तक पूछ दे तो सिंपल सी बात है, इसका एडिशन भी जो है ऑलमोस्ट इन्फिनिटी ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका हम लोग निकाल सकते हैं अगर r जो है लेस देन 1 हो, जैसा कि ये है, उसके लिए फॉर्मूला है कि अगर r a से 1 से कम हो उसके लिए s इन्फिनिटी निकालना पड़े, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, a अपॉन 1 माइनस r। तो a की वैल्यू क्या है, पहला पद 1/2, ठीक, और 1 माइनस r, r की वैल्यू क्या है आपकी 1/2, ठीक। तो 1/2 प्लस 1/2 अपॉन 1/2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। इसका मतलब इन सभी को अगर हम ऐड करें तो मोटा मोटी इसकी वैल्यू जो है वो 1 आएगी, ऐसा इस फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। तो कुल मिला के इसमें जो है मैंने आपको 4-5 फॉर्मूले याद करने के लिए कहे हैं, और ये फॉर्मूले ऐसी बात नहीं आप पहली बार याद किए हैं, पहले भी आपने निश्चित तौर पे किया होगा, ठीक है। तो पहले भी जो है इसको आपने निश्चित तौर पे याद किया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कौन कौन से फॉर्मूले याद करने हैं। तो मैंने 2 सीरीज के बारे में चर्चा की और दोनों सीरीज में आपको 2 फॉर्मूले याद करने हैं। तो पहला सीरीज जो मैंने बताया आपको कि भाई अर्थमेटिक सीरीज होता है जिसमें डिफरेंस सेम होता है, ठीक, और उसमें आपको ये TN वाला फॉर्मूला याद रखना है कि मतलब कोई पूछ दे कि भाई 10वां पद बताइए, 12वां नंबर बताइए, 14वां नंबर पे कौन सी संख्या है बताइए, उसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना है, TN वाला, ठीक है। और फिर फर्दर जो है आपको अगर पूछ दे योगफल कि जितनी भी सीरीज में संख्याएं हैं उनका योगफल पूछ दे कि भाई 10 संख्याओं का योगफल बताइए, 20 संख्याओं का, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला आपको इसके अर्थमेटिक से याद करना है। सिमिलरली जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक से इस प्रकार अलग होता है, इसमें जो कॉमन रेशियो होता है वो अलग होता है, मतलब एक नंबर से मल्टीप्लाई होता है या एक नंबर से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरह की सीरीज बनती है, उसमें आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इसमें भी सेम TN याद रखना है और SN याद रखना है, ठीक है। और SN वाला फॉर्मूला ही जो है वो मॉडिफाई हो जाता है और r ग्रेटर देन 1 हो, मतलब अगर जैसे ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है तो यहाँ पे क्या है, r की वैल्यू आप देखेंगे तो 2 है, r की वैल्यू क्या है 2 है, तो r ग्रेटर देन 1 है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। और ज्योमेट्रिक सीरीज ये भी है जिसका मैंने अभी एग्जांपल दिया था, ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज ही है। अगर r लेस देन 1 हो, यहाँ पे r की वैल्यू क्या है 1/2, तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो आपको इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, बस इसको पलट देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाता है। तो याद एक ही करिएगा, बस आप r चेक कर लीजिएगा, r ज्यादा है 1 से तो आप ये फॉर्मूला लगाइएगा, और r 1 से कम है तो आप ये। तो दोनों में से 2 फॉर्मूला आपको याद करने हैं। और एक आसान सा फॉर्मूला है जो कि आपको ध्यान रखना है, जो कि मैंने आपको बताया कि इन्फिनिटी तक आपसे पूछ दिया जाए, भाई इन्फिनिटी तक बताइए, तो a/1 माइनस r ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब आइए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो जब तक क्वेश्चन नहीं किया जाएगा तब तक कुछ आइडिया नहीं लगेगा अपने को वही करना क्या है। तो रोशन का मासिक वेतन जो है 110 रुपया है, ठीक है। तो रोशन है तो व्यक्ति है, उसका जो मासिक वेतन है वो 110 रुपया बढ़ जाता है। तो जितना भी उसका मासिक वेतन है वो 110 रुपया बढ़ जाता है। यदि रोशन ने अपनी नौकरी में 4,950 रुपये से जो है वो शुरुआत की थी, तो उसकी जो शुरुआती सैलरी थी वो 4,950 थी, ठीक। और बोला 5 साल बाद उसका वेतन क्या होगा, ठीक। तो आप समझिए कि अगर नॉर्मली आप निकालेंगे तो बहुत मुश्किल है कि आपको हर बार 110 ऐड करना पड़ेगा। तो सवाल ये है कि रोशन की शुरुआत की सैलरी 4,950 है, ठीक, और हर महीने जो है हर महीने 110 बढ़ता है, मतलब अगले महीने क्या हो जाएगा 4,950 प्लस 110 जो भी होगा ये वैल्यू हो जाएगी। उसके अगले महीने क्या हो जाएगा 4,950 प्लस 110 और ऐड कर दीजिए, मतलब 220, ठीक। फिर क्या हो जाएगा 4,950 प्लस 110 और ऐड हो जाएगा इसमें से, तो क्या हो जाएगा 4,950 प्लस 330, मतलब कुछ इस तरह की सीरीज बनेगी जिसका एक डिफरेंस जो है इन सभी के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 110, मतलब 110 रुपया बढ़ रहा है, ऐसा सवाल में कह दिया है। तो सबसे पहली बात जैसे ये इस टॉपिक से जो सवाल आएंगे आपको 2 चीजें करनी है। सबसे पहले आपको समझना है कि सीरीज जो है मतलब क्वेश्चन जो है वो AP सीरीज का है या GP सीरीज का है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये सवाल जो है इसमें डिफरेंस सेम है सभी के बीच में 110, तो ये क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब AP सीरीज का सवाल है। तो यहाँ से आपको A की वैल्यू पता होनी चाहिए, पहला पद, तो पहला पद क्या है 4950, ठीक है। तो 4950 जो है आपकी A की वैल्यू आ गई, क्योंकि फॉर्मूले में जो है आपको वैल्यू रखनी है तो वो पता होना चाहिए भाई क्या वैल्यू रखनी है। तो A की वैल्यू 4950 हो गई, ठीक है।
अब जो है डिफरेंस है जो डी है, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक। तो आपको जो है ए की वैल्यू ये पता चल गई। अब डी जो है कॉमन डिफरेंस वो कितना है, डी आपका है 110, ठीक है ना। पूछ कितने साल बाद रहा है, 5 साल बाद, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हर महीने का हिसाब दिया है, 110 जो है महीने का है। अगर ये साल का होता तो सीधा एन की वैल्यू 5 रख देते, लेकिन यहाँ 5 साल के बाद पूछ रहा है, मतलब 5 साल में कितने महीने होते हैं, 60 महीने होते हैं, ठीक है। एक प्रकार से 60 महीने बाद का पूछ रहा है और एक महीने में 110 बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60। समझ रहे हैं ना क्यों है, क्योंकि भाई 5 साल में 60 महीने होते हैं और एक महीने में 110 बढ़ रहा है। समझ रहे हैं ना, एक साल में 110 बढ़ता और पूछता भाई 5 साल बाद, तो सीधा n की वैल्यू 5 रखते, तो आसान है। तो tn में जो है आपको n की वैल्यू 5 रखनी है, मतलब यहाँ n की वैल्यू 5 रखनी है, a की वैल्यू जो है वो 4950 शुरुआती सैलरी, और d मतलब डिफरेंस, मतलब हर महीने का 110 रुपया। तो बस यहाँ फॉर्मूले में कुछ नहीं है, tn की वैल्यू रख दीजिए 4950 प्लस a, तो a हो गया प्लस n माइनस 1, तो 60 माइनस 1 इंटू डी क्या है आपका 110, और 60 हमें क्यों रखा है, क्योंकि 5 साल में जो है 60 महीने होते हैं। तो आसान सवाल था, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा भाई ये एपी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका सवाल है, और कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको ये पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकेश का वार्षिक वेतन 50% बढ़ जाता है। अब देखिए इस सवाल को कि उसका वार्षिक वेतन जो है वो 50% जो है वो बढ़ जाता है, ठीक। मतलब मान लीजिए कि वार्षिक वेतन उसने दिया हुआ है 2,40,000 रुपया, तो 2,40,000 रुपया है, उसका क्या हो गया, वार्षिक वेतन 50,000 बढ़ गया, मतलब 2,40,000 प्लस 2,40,000 का 50%, तो इतना बढ़ गया। मतलब क्या हो गया, एक प्रकार से 2,40,000, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2,40,000 इंटू 1 प्लस 50/100 मतलब 0.5, मतलब ये क्या हो गया 1.5, मतलब क्या हो गया, उसका वेतन जो है वो 1.5 टाइम्स हो गया, 1.5 टाइम्स हो गया। फर्दर जो इसका जो भी ये वैल्यू आएगी, ठीक है, जो भी ये वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से 3,60,000 आएगी, ठीक है। जो भी ये वैल्यू आएगी इसका फर्दर जो है क्या हो जाएगा, इसका फर्दर जो है 50% बढ़ेगा, मतलब दिस प्लस इसका 50%, ठीक है ना। तो इसका 50%, तो वो क्या हो जाएगा, फर्दर जो है क्या हो जाएगा 1.5 टाइम्स, जो भी वैल्यू आएगी इसकी उसका 1.5 टाइम्स यहाँ पे आएगा। समझ रहे हैं ना। तो इसमें क्या है, ये सीरीज जो बन रहा है उसमें जो कॉमन रेशियो है वो सेम है, मतलब 1.5 टाइम्स जो है वो वैल्यू बढ़ती जा रही है, उसका वेतन बढ़ता जा रहा है। 5 साल बाद का पूछा है और 1 साल का 50% बढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। तो अपने को क्या है, सवाल में पहचानना पड़ेगा भाई सीरीज कौन सी बन रही है, तो ज्योमेट्रिक बन रही है। तो ज्योमेट्रिक बन रही है तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया है ज्योमेट्रिक के लिए कि भाई उसमें tn का क्या फॉर्मूला होता है, a इंटू r⁻n-1, और a क्या है, पहला पद जो कि 2,40,000 है, ठीक है, इंटू r मतलब कॉमन रेशियो 1.5, ठीक है, और n क्या है, साल, मतलब 5 साल का पूछ रहा है तो 5 - 1 यहाँ फॉर्मूले में है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 5 साल बाद क्या उसकी सैलरी होगी, ठीक है। तो ऐसे ही आसान सवाल रहेंगे बेसिकली, ठीक है ना। जिसको आप लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 2,40,000 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, ठीक है ना। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मजदूर को निम्नलिखित शर्त पर काम पर रखा गया, तो मजदूर है उसको निम्नलिखित शर्त पे काम पे रखा गया। तो प्रश्न में देखते हैं भाई एपी बनता है जीपी बनता है, आप खुद से एक बार सोचिएगा। उसके पहले दिन की मजदूरी 50 रुपये होगी, तो पहले दिन के बता दिया, मतलब एक प्रकार से ए बता दिया आपको स्मॉल ए कि 50 है। अगले दिन की मजदूरी 70 होगी, 50 70, उसके दिन की 90 है। अब देखिए इसी से पता चल रहा है क्या होगी, 20 रुपये का डिफरेंस है, यहाँ भी 20 रुपये का डिफरेंस है, मतलब क्या है, अर्थमेटिक सीरीज है। इसी अनुसार बढ़ती जाएगी, मतलब एक अगले दिन की 110 होगी, फिर अगले दिन की 130 होगी, तो बोल दिया इसी अनुसार बढ़ती जाएगी, मतलब 20 का डिफरेंस है। तो आपको ए पता चल गया पहला पद 50, और आपको पता चल गया जो डिफरेंस है वो भी डी जो है वो रहने वाला है 20। तो आपको इन्फॉर्मेशन क्या पता चला कि भाई अर्थमेटिक सीरीज है, एपी है, और उसका जो पहला पद है वो 50 है, और जो डिफरेंस है वो डी है। तो आपको ए मिल गया, डी मिल गया, सीरीज का क्या सीरीज है ये पता चल गया।
अब प्रश्न में क्या बोल रहा है कि वो 4 सप्ताह जो है काम करता है, ठीक है, 4 सप्ताह काम करता है। 4 सप्ताह में कितने दिन होंगे? 28 दिन होंगे, 4 × 7 28, कुल मिला के 28 दिन 4 सप्ताह में होंगे। बोल रहा है कि इसमें से रविवार को साप्ताहिक छुट्टी लेता है, मतलब एक हफ्ता में चूंकि 7 दिन होते हैं और 7 दिन में 1 दिन छुट्टी लेता है, ठीक है। तो ये टोटल 4 सप्ताह में 28 दिन होते हैं और एक सप्ताह में 1 दिन छुट्टी लेता है, मतलब 4 सप्ताह में 4 दिन छुट्टी लेता है, मतलब 28 - 4 मतलब 24 दिन जो है वो काम करता है। तो 4 सप्ताह काम किया, उसमें से हर संडे को छुट्टी ली, मतलब हफ्ते में 1 दिन छुट्टी ली, तो 28 में से 4 मैंने माइनस कर दिया, मतलब 24 दिन जो है वो काम किया, ठीक। चलिए 24 दिन उसने काम किया, अच्छी बात है, 24 दिन काम किया। तो 24 दिन जो है वो व्यक्ति जो है वो काम कर रहा है, ठीक। तो बोल रहा है कि भाई उसे कुल कितनी मजदूरी मिलेगी, उसे कुल कितनी मजदूरी मिलेगी, ठीक है। एक प्रकार से 24 दिन तक काम कर रहा है और हर दिन उसका 20 बढ़ रहा है, इसका मतलब ये जो है कुल मिला के 24 दिन तक, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 24 दिन तक ऐसे जाएगा। तो ये सीरीज जो है उसमें आपको सबसे पहले पता करना है कि 24 दिन जो काम करेगा उसमें कुल उसको कितनी मजदूरी मिलेगी। जैसा कि मैंने बताया सीरीज कुछ इस प्रकार से बन रहा है, ए की वैल्यू 50 है और डी की वैल्यू 20 है, तो कुल दिन जो है वो 24 काम कर रहा है, ठीक है। तो जो सीरीज बन रहा है 50, 70, 90, 110 और ऐसे करके कुल मिला के वो 24 दिन तक, तो मान लीजिए कि T24 तब तक ये काम कर रहा है। तो सम वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि जो यार सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 2 फॉर्मूले मैंने बताया था आपको याद करने के लिए, एक TN वाला और एक SN वाला। तो ये SN वाला फॉर्मूला मैंने लगाया है, n/2 × 2a + n - 1d, क्योंकि क्वेश्चन में जो है ये नहीं पूछ रहा है कि 24वें दिन उसकी सैलरी क्या होगी, ये नहीं पूछ रहा है। वो बोल रहा है जितनी भी सैलरी होगी 24 दिन तक जो भी उसको मिलेगा उसका योग पूछ रहा है। अगर आप ध्यान से प्रश्न पढ़ेंगे तो जो भी ये सीरीज बनने की इसमें जितना भी एक प्रकार से एडिशन होगा, मतलब 50 + 70 + 90, ये कितना कुल मिलाकर उसको 24 दिन में कितने पैसे मिलेंगे ये पूछ रहा है। तो आपको ये सम वाला फॉर्मूला जो है लगा देना है, जहाँ n की वैल्यू जो है आपको 24 रख देनी है, a की वैल्यू आपको 50 रख देनी है और d की वैल्यू जो है आपको इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 20 रख देना है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पे, 1² - 2² 3² - 4² आए क्या होगा 5² - 6²। इसकी वैल्यू पूछ रहा है 100 पदों तक, ठीक है, 100 पदों तक। तो जब मैंने इसको सॉल्व करने का कोशिश किया तो मैंने देखा कि भाई 1² - 2² जो है प्रश्न में आपको इस तरीके से नहीं रहेगा, प्रश्न आपका इस प्रकार से है। तो मैंने देखा कि भाई ये जो है एक प्रकार से बन रहा है, इस तरह से कुछ बन रहा है, 1² - 2², 3² - 4², 5² - 6²। और ये क्या है, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a - b × a + b, मतलब कुछ इस प्रकार से बन रहा है कि 1 - 2 × 1 + 2, 3 - 4 × 3 + 4, 5 - 6 × 5 + 6, इस प्रकार से जो हम लोग लिख सकते हैं। और बोल रहा है कि 100 पदों का योग, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो देखा जाए तो ये जो सीरीज है ऐसे जो है 1 2 ऐसे काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ऐसे 100 तक, मतलब 100वें पद तक जो है आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो हमने 2 पद को कंबाइन कर लिया, हमने 2 पद को कंबाइन किया तो ये आया, अगले 2 पद को कंबाइन किया तो ये आया। ऐसे जो कंबाइन करेंगे तो कुल मिला कितने बनेंगे, 50 बनेंगे। मतलब इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिखें तो ये जो है हम लोगों ने 2 पदों को कंबाइन करके हमने ये वैल्यू निकाला, तो -1। अब देखिए ये जो हमने लिखा इसमें क्या है, 1 - 2 -1 आएगा इंटू 3, सिमिलरली 3 - 4 -1 आएगा इंटू 7, 5 - 6 -1 आएगा इंटू 11। तो अब क्या बन रहा है, अब फाइनली ये बन रहा है, ये सीरीज बन रही है, ठीक है ना। तो हमने 2 पदों को कंबाइन किया, 100 तक पूछ रहा है, तो 2 पदों को कंबाइन किया तो 100 तक पूछ रहा है। तो ऐसे से कितने पद बनेंगे, ऐसे आपके 50 पद बनेंगे, क्योंकि हमने 2 को कंबाइन करके 1 बना दिया, 2 कंबाइन करके 1 बना दिया, तो 100 को कंबाइन करके हमने कितना बना दिया, 100 को हमने 50 बना दिया, ठीक है। तो ऐसे कुल मिला के 50 पद बनेंगे। अब बेसिकली क्या करना है आपको, इसका एडिशन निकालना है प्रश्न के हिसाब से कि भाई इसका एडिशन निकाल दो, ठीक है। तो इसी को हमने कुछ नहीं किया, इसको हमने मॉडिफाई करके इस प्रकार से लिखा है और इसका एडिशन निकालना है। तो -1 जो है सभी में कॉमन है, तो -1 को हमने क्या किया, बाहर ले लिया। तो सीरीज जो बन रही है 3 7 11,
तो इन सभी में डिफरेंस क्या है, 4 का डिफरेंस है, मतलब अर्थमेटिक सीरीज बन रही है। अब तो कुछ प्रश्न ही नहीं बनता है, अब प्रश्न ये बनता है कि जो अर्थमेटिक सीरीज है इसका एडिशन निकालना है और n की वैल्यू क्या है, 50 है। अब आप पूछेंगे सर 50 क्यों रख रहे हैं, यहाँ तो 100 बोल रहा है, इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमने शुरुआत से ही जो है 2 को कंबाइन कर रखा था, ठीक है, 2 को कंबाइन किया तो 100 का क्या हो गया, 50 हो गया। तो n की वैल्यू 50 रख दीजिए, तो Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए इस सीरीज के लिए। Sn का फॉर्मूला आपको लगाना है इस सीरीज के लिए, Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो n/2 इंटू 2a, तो ये 3 7 11 है, तो a की वैल्यू क्या है 3, तो a की वैल्यू 3 2a प्लस n-1 इंटू डी, n की वैल्यू क्या है 50, n-1 इंटू डी, मतलब जो कॉमन क्या कहते हैं इसका डिफरेंस है वो 4 है, ठीक है। n/2, n की वैल्यू आपकी क्या है 50, और ये क्या है -1 से तो मल्टीप्लाई हो ही रहा था, इसलिए -1, यहाँ से वैल्यू जो आ गया आपकी आ गई -50 इतनी वैल्यू आ गई, ठीक है, -5050। तो आसान सवाल होता है, बस थोड़ा सा आपको अटेंटिव होना है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन देखने से भी काम नहीं चलने वाला। कुछ क्वेश्चन जो है डेली बेसिस पे, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 5 प्रश्न जो है आप डेली बेसिस पे सॉल्व किया करिए। जो भी टॉपिक्स मैंने कवर कर रखे हैं उससे भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा जो है प्रैक्टिस का सवाल है। बाकी अभी मैथमेटिक्स तक है, बाकी हम लोग फिर से जो नेक्स्ट टॉपिक होगा सीसाइट में उस पर लोग देखेंगे क्या करना है। मैथमेटिक्स जब तक चल रहा है तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। तो अब ये सवाल है, तो इस सवाल में जैसे ये सीरीज बन रहा है, तो ऐसे वही पूछ देता है एग्जाम में, आपसे पूछ दिया जाएगा कि भाई इन्फिनिटी तक ये सीरीज जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, तो आपको जो है इसका एडिशन निकालना है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, मैं आपको सिखा रहा हूँ, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ सॉल्यूशन से मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ऑब्जर्व करिए ताकि आप भी मेरी तरह सोच सकें। तो बेसिकली क्या है, 1/3 है, ठीक है, तो मुझे यहाँ 2 सीरीज का एक प्रकार से एडिशन दिख रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन में लिखा भी है। जैसे क्या है 1/3, और ये क्या है 1/3 क्यूब, ये क्या है 1/3 5। एक सीरीज मुझे इस प्रकार से दिख रही है 1/3, 1/3 क्यूब, 1/3 to power 5, ठीक है। और दूसरी सीरीज मुझे कौन सी दिख रही है, ये वाली, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3 to power 6, ठीक है। तो दूसरी सीरीज मुझे इस प्रकार से दिख रही है। तो बेसिकली आपसे यही पूछ रहा है कि भाई इन दोनों का जो है वो एडिशन कितना होगा, ठीक है। तो बारी बारी से निकाल लेते हैं, तो पहले इसका निकाल लेते हैं फिर उसका निकाल लेते हैं, ठीक। तो मैंने जो आपको ज्योमेट्रिक सीरीज बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, S इन्फिनिटी इक्वल टू, मतलब इन्फिनिटी तक कोई सीरीज जा रही है क्योंकि वहां इन्फिनिटी लिख दिया है, ठीक है। तो a/1 - r, ठीक, जहां r जो है वो 1 से कम होना चाहिए। ऑब्वियसली r 1 से कम है, r यहाँ पे क्या है 1/3 है, 1/3 क्यूब हो गया, r की वैल्यू क्या हो गई 1/3 स्क्वायर, क्योंकि 1/3 स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा, इसमें 1/3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा, ठीक है। तो r जो है आपका 1/3 स्क्वायर 1 से छोटा है, तो r 1 से छोटा है। तो अब मुझे क्या करना है, इसका एडिशन निकालना है, इसका जो है मुझे एडिशन निकालना है। तो बस ये फॉर्मूला लगा दिया S इन्फिनिटी वाला, तो a/1 - r, तो a क्या है आपका 1/3, तो a क्या है 1/3, ठीक है, अपॉन 1 - r, r क्या मैंने बताया 1/3 स्क्वायर, क्योंकि 1/3 स्क्वायर जो है इन सभी के बीच में ये कॉमन रेशियो है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। सिमिलरली ये सीरीज जो है ये भी आपका ज्योमेट्रिक सीरीज ही है और इन्फिनिटी तक जा रही है, इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा आपका a/1 - r वाला, ठीक है। तो a कितना है यहाँ पे जो सम आएगा वो कितना आएगा 2/3 स्क्वायर, मतलब a/1 - r, 1 - r, ठीक है, 1 - r, और यहाँ पे r क्या है, यहाँ पे भी 1/3 स्क्वायर ही है, क्योंकि 1/3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये आएगा, इसमें करेंगे तो ये आएगा, तो 1/3 स्क्वायर, ठीक है। तो 2 सीरीज, पहले सीरीज का हमने एडिशन निकाल लिया और दूसरे सीरीज का एडिशन निकाल लिया, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो ये इसका एडिशन आ जाएगा, ठीक है। तो वही हमने किया, बाकी का सॉल्यूशन में डिटेल वे में देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पहले सीरीज का हमने निकाला 3/8 आया, ठीक है, दूसरे सीरीज का हमने निकाला 1/4 आया, और फिर इन दोनों को जो है हमने ऐड कर दिया तो 5/8 आया, और 5/8 ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। तो अब हम लोग जो है बेसिकली PYQ की तरफ बढ़ते हैं। तो PYQ में जो है ये UPSC 2019 का सवाल है, UPSC में आया हुआ है। तो क्या है प्रश्न कि भाई एक आपको सीरीज दिया 132, 129, 124, 117, 106, 93x। अब ये सवाल जो है वो अगर ऑब्जर्व करे कोई सीरीज है, इसमें जरूरी नहीं है कि आपके सवाल जो है हमेशा अर्थमेटिक सीरीज पे बने, ज्योमेट्रिक सीरीज पे बने, वो तो मैंने आपको बता दिया। उस तरह के सवाल अगर आते हैं तो क्या करना है, बाकी सवाल जो है रेंडमली भी सीरीज पे पूछे जा सकते हैं, रेंडम सीरीज,
वैसे ये रैंडम सीरीज है, ठीक है। वही एक सीरीज दे दिया, बोला इसमें x क्या होगा, मतलब पहला दे दिया 132, दूसरा 129, तीसरा 124, चौथा 117, पांचवा 106, उसका 93 दिया और नेक्स्ट x दे दिया, बोला x निकालिए। तो ये सीरीज हमने फिर से लिखा 132, ये सीरीज हमने लिखा, ठीक है। और हमने देखा कि भाई देखते हैं क्या इसमें आपस में जो है क्या रिलेशन बन रहा है। तो देखा भाई इन दोनों का डिफरेंस 3 है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 5 है, इन दोनों का डिफरेंस 7 है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 11 है, इनका 13 है, ठीक है। तो यहाँ ये बहुत ही रैंडम से नंबर है, 3 है 5 है, ठीक है। यहाँ पे तो डिफरेंस फिर भी दिख रहा है कि 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यानी यहाँ का डिफरेंस 4 हो जा रहा है, फिर 2 हो जा रहा है, फिर 4 हो जा रहा है, तो फिर 2 हो जा रहा है। तो बेसिकली जो है यहाँ पे कुछ रिलेशन नहीं दिख रहा है। और क्या अपने को ट्रेंड दिख रहा है कि भाई ये अभाज्य संख्या है, ये क्या है अभाज्य संख्या है, ये क्या है अभाज्य संख्या है, ये क्या है नेक्स्ट अभाज्य संख्या। मतलब लाइन से जो है वो अगला अभाज्य, 3 के बाद अभाज्य संख्या 5 ही आती है, 5 के बाद जो अभाज्य संख्या हो तो 7 ही आती है, 7 के बाद जो नेक्स्ट अभाज्य संख्या होती है वो 11 आती है, 11 के बाद जो नेक्स्ट अभाज्य संख्या वो 13 आती है, और 13 के बाद जो नेक्स्ट अभाज्य संख्या वो 17 ही आएगी, ठीक है। इसका मतलब जो 93 के बाद जो भी नंबर आएगा वो 17 का एक प्रकार से डिफरेंस होगा उसमें। तो 93 माइनस 17 जो है जो भी नंबर आएगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है बेसिकली आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा एग्जाम के टाइम पे। कोई आपको बताने नहीं आएगा भाई कि यहाँ पे जो है अभाज्य संख्याओं का एक प्रकार से डिफरेंस है, ऐसा कोई बताने नहीं आएगा, क्योंकि और कुछ संभावना नहीं बन रही है। आप बोलेंगे विषम संख्या है, हाँ विषम संख्या है, 3 है 5 है 7 है, लेकिन 7 और 11 के बीच में 9 भी आ रहा है जो कि नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो ये जो है यहाँ पे स्किप कर दिया। लेकिन अगर हम अभाज्य संख्या देखें तो अभाज्य संख्या जो है लाइन से है, 3 के बाद 5 ही आता है, 5 के बाद 7 ही आता है, 7 के बाद 11 ही आता है, 11 के बाद 13 ही आता है, 13 के बाद 17 ही आता है, 17 के बाद 19 ही आता है। तो वो भी आप नेक्स्ट वाला भी आप लिख सकते हैं, जो भी इसमें 76 आएगा, आपसे नेक्स्ट वाला पूछा होता तो 76 माइनस 19 कर देते तो नेक्स्ट वाला आ जाता। तो इस तरीके से जो है आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कोई आपको बताने नहीं आएगा एग्जाम में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये यूपीएससी 2019 का सवाल था, आसान सवाल था, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब ये भी उसी तरह का सवाल है और यूपीएससी में पूछा गया, 2019 में ही पूछा गया है कि भाई ये सीरीज है 4 196 16 ये है, ठीक है। तो हमने फिर इस सीरीज को लिख दिया और यहाँ पे लास्ट में x दे दिया, बोल रहा है कि भाई x क्या है। तो यहाँ भी देखते हैं क्या बन रहा है भाई। तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 196 को 14 का स्क्वायर, 16 को 4 का स्क्वायर, 144 को 12 का स्क्वायर, 36 को 6 का स्क्वायर, 100 को 10 का स्क्वायर और 64 को 8 का स्क्वायर। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ 30 तक का स्क्वायर जो है कम से कम याद कर लीजिए, क्योंकि जिसको याद रहेगा वो सिंपली 144 को 12 का स्क्वायर लिख देगा, समझ, 196 को 14 का स्क्वायर लिख देगा, उसको भाई याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो समझ जाएगा भाई कि यहाँ पे कुछ स्क्वायर की सीरीज बन रही है। अच्छा, तो हमने जब ऐसा ये लिख दिया तो हमने देखा भाई क्या आपस में सिमिलरिटी बन रही है। तो सिमिलरिटी देखिए, जो हर अल्टरनेट नंबर है, 2 के बाद जो अगला अल्टरनेट है वो 4 है, मतलब 14 को स्किप कर दें, 4 के बाद 12 को स्किप कर दो 6 है। तो ये जो सीरीज बन रही है 2 का एडिशन है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, ठीक। ये सीरीज जो बन रही है इसमें 14 के बाद 12 हो जा रहा है, मतलब 2 कम हो जा रहा है, 12 के बाद एक प्रकार से 2 कम हो रहा है 10, और 10 के बाद जो अगला 2 कम होगा वहां पे दिया हुआ ही नहीं है, नहीं दिया हुआ, 10 के बाद 2 कम करेंगे तो क्या आएगा आपका 8 ही आएगा, मतलब 8 का स्क्वायर ही आएगा। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 64। तो अगर आप ट्रेंड समझ जाएंगे, मैंने आपको जो है सीरीज में आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ता है, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो जो है आंसर अपने आप आ जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये सीरीज है, अब ये यूके पीसीएस का सवाल है, सवाल कोई भी हो बेसिकली आपको। तो यूनाइटेड किंगडम वाले जो हैं, यूनाइटेड किंगडम वाले वो भी अपना पीसीएस कराते हैं, मजाक कर रहा हूँ, उत्तराखंड पीसीएस का, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि 5 10 20 40 ये एक सीरीज है, ठीक है। और लास्ट वाला बोल दिया कि भाई कौन सा पद 1280 है। ये तो मैंने आपको शुरुआत में जो फॉर्मूले बता रहा था, मैं आपको बताया था कि भाई एक फॉर्मूला जो अर्थमेटिक सीरीज के लिए है। सबसे पहले जो है आपको समझ में चाहिए कि अर्थमेटिक है कि ज्योमेट्रिक है। तो यहाँ पे जो है 5 में से डिफरेंस यहाँ पे 5 है, अगला डिफरेंस 10 है, अगला डिफरेंस जो है वो कितना है 20 है। तो डिफरेंस समान नहीं है, इसका मतलब अर्थमेटिक तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ज्योमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। तो 10 में से 5 डिवाइड करिए 2 आएगा, 20 में से 10 से डिवाइड करिए 2 आएगा, 40 में से 20 से करिए 2 आएगा, मतलब जो कॉमन रेशियो है वो सेम है। इसका मतलब क्या है, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, ठीक है। तो ये सीरीज जो है वो ज्योमेट्रिक है, क्योंकि सभी में आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो अगला टर्म आ जाएगा। तो सीरीज की पहचान करना सबसे जरूरी है, तो ज्योमेट्रिक सीरीज है, ठीक है।
फिर बोल रहा है कि इसमें कौन सा पद, मतलब कौन से नंबर पे, ऐसे आगे चलते जाएंगे तो कौन से नंबर पे 1280 आएगा। ठीक है, तो आपको एक प्रकार से जो फॉर्मूले हैं उसमें आपको Tn बता दिया कि Tn जो है वो 1280 है, ऐसा आपको बता दिया। और Tn का फॉर्मूला क्या होता है ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, और a क्या होता है पहला पद, पहला पद आपका क्या है 5, तो 1280 इक्वल टू a बता दिया 5, r क्या है कॉमन रेशियो, मतलब जितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 2 n माइनस 1। ठीक है, तो 5 को इधर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपको 2 टू द पावर n माइनस 1। 256 को आप क्या ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद क्यूब 8, 2 का 4 पावर 16 होता है, फिर 32 आता है, फिर 64, फिर 128, 256। तो एक प्रकार से जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 8, तो 2 के पावर 8 जो है, 2 के पावर 8 जो है आपका क्या आ जाएगा 256। तो 256 को हम 2 पावर 8 लिख सकते हैं, और राइट साइड क्या है 2 पावर n माइनस 1। और मैंने आपको जो घात वाला टॉपिक कराया था उसमें बताया था अगर बेस सेम हो, दोनों का बेस सेम है 2, तो पावर भी सेम होंगे, मतलब 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका n माइनस 1, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। तो समझ गए, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो बहुत आसान सवाल था। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन जो है आ सकते हैं, आसान भी है, और एक प्रकार से जो है जब तक आपको एक फॉर्मूला कम से कम ये वाला नहीं याद हो तो ये क्वेश्चन जो है करना मुश्किल है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका यूपीएससी 13 का सवाल है। किसी विद्यालय में विद्यार्थियों को 700 रुपए की नगद में से 7 पुरस्कार दिए जाने हैं। तो कोई विद्यालय है उसमें विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए जाने हैं, तो विद्यालय प्रबंधन जो है थोड़ा कंजूस है, वो 700 रुपए में ही जो है 700 रुपए में ही 7 पुरस्कार, मतलब इसी रुपये में जो है उतने 7 प्राइज उसको देने हैं। ठीक है, जितने पुरस्कार उसको 700 रुपए में ही देने हैं। यदि प्रत्येक पुरस्कार पिछले से जो है वो 20 रुपए कम है, मतलब मान लीजिए पहले पुरस्कार की प्राइस A है, जो पहला व्यक्ति पुरस्कार पाता है फर्स्ट नंबर पे, दूसरे की जो है वो A माइनस 20 मतलब 20 कम है, तीसरा जो है उसका फर्दर 20 कम है, मतलब A माइनस 40 है। ठीक है, तो एक प्रकार से जो है अर्थमेटिक सीरीज बन रहा है, क्योंकि सबका डिफरेंस जो है वो क्या है सेम है 20 रुपया। तो पुरस्कार का न्यूनतम मूल्य क्या है। ठीक है, तो मतलब 7 पुरस्कार के बाद जो भी आएगा यहाँ पे उसका न्यूनतम मूल्य क्या होगा, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, तो ये सीरीज बन रहा है, इसमें सबसे पहली बात पहला जो है पहला पद वो अपने को पता नहीं है, डिफरेंस अपने को पता है कि 20 कम है, तो 20 कम है तो डिफरेंस क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर 20 ज्यादा होता, जब बढ़ता है तो प्लस में आता है, जब घटेगा ऑब्वियसली, मान लीजिए एक सीरीज आपको दिया हुआ है 100, 80, 40, तो यहाँ पे आप d की वैल्यू क्या लिखेंगे, 80 माइनस 100 कितना होगा -20, 40 माइनस सॉरी यहाँ 60, तो 60 माइनस 80 क्या होगा -20। तो अगर घट रहा है सीरीज तो d जो है वो निगेटिव हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये सीरीज जो है वो बन रहा है वो आपका अर्थमेटिक सीरीज बन रहा है, पहली बात, क्योंकि 20 का डिफरेंस है जैसा क्वेश्चन में ही दे दिया है, और 700 रुपये जो है टोटल बता दिया है कि भाई 700 रुपये का प्राइस है, मतलब जितने भी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 7 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो उसका सम है वो क्या है 700। ठीक है, 700 आपको बता दिया कि SN की टोटल 700 है। ठीक, इस सीरीज का जो टोटल जितने भी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होगा उसमें एडिशन उसका 700 है, d की वैल्यू -20 है। तो फॉर्मूला जो है अर्थमेटिक के लिए सम वाली फॉर्मूला लगाना है, जो अर्थमेटिक सीरीज के लिए जो टोटल ऐड करने वाला योग वाला फॉर्मूला है, SN = n/2 × 2a + n - 1 × d, और सभी प्राइस को जो प्राइस है उसका ऐड करके 700 है। कुल मिलाकर कितने प्राइस है 7 प्राइस है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंटू 2a + n - 1 × d, और a की वैल्यू जो है वो आपको क्वेश्चन में पता नहीं है तो a की वैल्यू a ही रहने दीजिए। 7 प्राइज है तो 7 n की वैल्यू, और d जो है वो क्योंकि डिफरेंस है और वो घट रहा है इसलिए -20। ठीक, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 160। a क्या हो गया, इस सीरीज में जो a की वैल्यू है वो कितनी आ गई आपकी 160, मतलब पहला प्राइज जो है जिसको मिलेगा 160 का मिलेगा, फिर 20 कम हो जाएगा मतलब 140, फर्दर 20 कम हो जाएगा इसका मतलब 120, फिर 20 कम हो जाएगा मतलब 100, फिर 20 कम हो जाएगा मतलब 80, फिर 20 कम हो जाएगा मतलब 60, फिर 20 कम हो जाएगा मतलब 40। तो 7वां प्राइज जो न्यूनतम प्राइज होगा कुल मिला के 7 ही है। ठीक है, तो 7 तक हम लोग चले गए। जो न्यूनतम जिसको मिलेगा जिस व्यक्ति को भी प्राइज वो उसको 40 रुपये मिलेंगे, और मैक्सिमम जो है तो 60 मिलेंगे, और इन सभी को आप ऐड कर दीजिएगा तो 700 आएगा, क्योंकि 700 वाले रख के ही हम लोग फॉर्मूला जो है ये लगाए थे। तो ये जो है बेसिकली आपको यूपीएससी का सवाल है, आसान सवाल था। सवाल को समझने की आवश्यकता है कि भाई किस तरह का सीरीज बनना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो न्यूनतम 40 आ जाएगा।
ये आज का लास्ट सवाल था। तो आज वाले जो टॉपिक था बेसिकली वो आपका सीरीज वाला टॉपिक था, और इसमें आपके अर्थमेटिक पे क्वेश्चन बन सकते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज पे बन सकते हैं, रैंडम सीरीज पे बन सकते हैं, आपको रिलेशन देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो कल हम लोग फिर से जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। और अगर ये सीरीज आपको सही लग रहा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, जिनको आवश्यकता है उनको शेयर कर सकते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।